So, Team England Players Partnership has said that the players were not advised or asked whether or not they want to do a Pakistan. तो सबसे पहले तो ये खबर है, और उसके बाद नेशनल T20 कप के 6 मैचेस हो चुके हैं. पाकिस्तान का ये प्रीमियर डोमेस्टिक T20 competition है after the PSL, and we'll be talking about all of that with our guest Saad Nasir today, aka Teddy, on this volume of CRIQAZI Diaries. Have a look at that, smiles up. Oh, it's nearly taken someone out in the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Well, we get to 24. Haji Saadi, welcome to the show. सबसे पहले तो how Thanks are you? for having me, man. Thanks for having me. Anytime. It's a pleasure. Yeah. And for all of you who don't know, Saad Nasir has his own YouTube channel called Teddy. He does football podcast videos and cricket podcast videos. I'll leave a link in the description, तो आप लोग जरूर देख लेना. Saadi, without further ado, जो इंग्लैंड की TEPP है, क्या नाम है? टीम इंग्लैंड प्लेयर्स पार्टनरशिप. उन्होंने कहा है कि the players were not asked. Players Union. उनका जो प्लेयर्स यूनियन, उन्होंने कहा कि हमसे तो पूछा नहीं इनने कि आपने आना है कि नहीं आना. एंड ECB का जो इयन वॉटमोर है चेयरमैन, उसने रमीज राजा को ये हिंट कराई थी कि इट वाज आउट ऑफ हिज हैंड्स प्लेयर पावर की. तो अगर तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने कह दिया था कि आप जाओ, सिक्योरिटी पर्सनल इंक्लूडिंग रेग डिकिसन ने कह दिया था कि आप जाओ, एंड द प्लेयर्स हैड नो इशू, तो आखिर मसला किसको था? या ब्रो, उनकी जो इंग्लिश कैप्टन है हेदर नाइट वुमेन्स क्रिकेट की, उसने भी ये बोला था कि it was out of her hands. जो ECB ने डिसीजन लिया वो डिसीजन लिया. सो शी आल्सो हिंटेड दैट कि हमारे हाथ में डिसीजन नहीं था. फिर ECB ने बोला है कि हमारे हाथ में डिसीजन नहीं था. हाई कमीशन ने बोला गो विजिट पाकिस्तान, इट्स सेफर. तो यहाँ पे कोई ऑब्वियसली, अब हम वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट वीक ऑन माय चैनल, सो वी सेड द सेम थिंग कि कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है. सो आई थिंक दिस कंफर्म्स इट, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है इसके अंदर इन्वॉल्व. ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक दिन न्यूजीलैंड सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से नहीं आ रहा एंड 2-3 days later England say कि it's because of players well-being while they did not take them into consideration. उनसे बात नहीं की. So कुछ fishy इसके अंदर मुझे लग रहा है. एंड मैं obviously blame game नहीं खेलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा कि who did this, who didn't, because I don't have the required information. But I'm certain on this that there's a third party involved in this. Yeah, and it's really hard not to think along those lines at this point, क्योंकि कोई आपको solid reasoning नहीं मिल रही. न्यूजीलैंड वाले बता के नहीं गए कि सिक्योरिटी थ्रेट के, हम तो apparently still we're under threat. उसके बाद ये हो गया, इंग्लैंड का सारा फियास्को चल रहा है. But I'll tell you one thing, एक चीज की मुझे बड़ी satisfaction मिल रही कि जो इंग्लिश मीडिया है ना, वो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है. They're not letting this slip. And Michael Atherton and George Dobell, ये दो लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ही बड़ा स्टांस लिया है. रोज इनके आर्टिकल्स आ रहे हैं and they're very vocal in support of Pakistan cricket. और जो डबल स्टैंडर्ड्स है इंग्लैंड क्रिकेट के, सो ECB के, they're highlighting it बहुत ज्यादा. Highlight. तो ये एथर्टन ने तो 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं. आज भी उसका कोई आर्टिकल आया था. एंड एक तो वैसे ही वो बंदा इतनी फिट, पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके, वैसे ही पढ़ के मजा आता है. तो ये स्टोरी स्पेशली उसने जो ECB पे इतना बड़ा ब्लेम लगाया कि इयन वॉटमोर को 5 दिन हो गए, इससे कम तो टूर था पाकिस्तान का. He hasn't come out and said anything about this. So उसने भी यही हिंट कराई है कि PCB जो है, ECB जो है, उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप है या कुछ इश्यूज है. Yeah, the silence right now is almost embarrassing. और उसने यही बोला कि the ECB probably wants this to slip away, ये खबर ही खत्म हो जाए. मगर ये तो आराम से खबर खत्म होने नहीं वाली, because this was a big thing in terms of international cricket and the health of the overall game. For sure. Effect हुआ पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को, not just Pakistan and England and New Zealand, because this sets a dangerous precedent going forward. अभी वेस्ट इंडीज ने आना है पाकिस्तान, although they've confirmed it right now कि the tour will go ahead as planned, लेकिन कोई पता नहीं है लास्ट मोमेंट पे वो बैक आउट कर जाए and there's no penalty on them or any other cricket nation के आप वहां पे पहुंच के भी कैंसिल कर दो और आपको कोई फर्क ना पड़े. So that's unfair on the host country and that's unfair on us cricket fans. बिल्कुल. Just some final thoughts, I guess, on this is that going forward, I think Pakistan को तो बहुत वेरी रहना पड़ेगा अब इन सब हरकतों से. But I really hope that some answers are given over here. Ian Watmore आकर कुछ बताए, because the silence is deafening. और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो इसके अंदर आगे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी. So I'm being hopeful that we'll get to the bottom of this. Moving on.
to the national T20, सबसे पहले तो यार coverage is amazing. मेरे ख्याल से उन्होंने weak crew maintain कर ली है, तो amazing coverage. I really like the commentary panel. Mike Hazeman, credit to him. Really happy as a Pakistani supporter कि वो रुका. It means a lot to us. और अब तो उसको मरी रोड के रास्ते भी याद हो गए मैंने commentary में देखा था. बाकी यार my own colleague from PTV, Leena Moeen, I'm seeing her in commentary. She's doing a decent job. और फिर यार तारिक सईद की जो उर्दू कमेंट्री है ना, मैं तो फैन हूँ. तारिक सईद ब्रो, तारिक सईद भाई जब तक वो ना आए ना कमेंट्री पे पता नहीं चलता कि पाकिस्तान का कोई टूर्नामेंट हो रहा है. व्हाट अ लेजेंड मैन. उस दिन उसने एक बात की है मैच के दौरान, और मैं तो मतलब हंस के पागल हो गया ना, गुड वे. उसने बोला कि ये जो लेग स्पिन का शोबा है ना, ये मैगी नूडल्स की तरह नहीं है जो आप 2 मिनट पानी में उबालो और तैयार हो जाए. मैंने कहा क्या बात कर दी तारिक सईद. बट खैर competition is going well. Again, coverage is really good. Pakistan के सारे top cricketers खेल रहे हैं. I want to discuss all of the teams with you after सबने 2-2 मैच खेल लिए, तो I think अच्छा time है सबको discuss करने का. I'm going to start off with who I think are, obviously they are the reigning champions and I think they're the favorites as well. Khyber Pakhtunkhwa. पाकिस्तान का जो टॉप का T20 बैट्समैन चल रहा है रिजवान. I think he's even going better than Babar. Scored 50s in both games. He's the captain. He's the captain. फिर I think साहिबजादा फरहान is a good local cricketer to have. वो भी मुझे तो impress करता है. फखर जमान चला नहीं है मगर वो भी है. फिर यार अब पता नहीं तुमने कितनी closely इनको follow किया, but आदिल अमीन और मुसद्दिक अहमद, these guys can hit a really long ball. बहुत लंबा छक्का मारते हैं ये boys. बहुत लंबा छक्का मारते हैं ब्रो. आदिल अमीन ने जो फर्स्ट मैच में 2 छक्के मारे थे, they were so big. और फिर मुसद्दिक अहमद, उसके बाद इफ्तिखार अहमद भी है. Who's a really good domestic T20 player, तो वो बहुत अच्छा है ना पाकिस्तान लोकल के लिए. मैं तो बल्कि कहता रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने आसिफ अली और खुशदिल को लेकर जाना तो उससे बेहतर मेरे लिए इफ्तिखार ऑप्शन थी. ऊपर से यार फिटनेस बड़ी अप कर दी है उसने. तुमने नोटिस किया? He's so lean now. He's lean और he's mean as well. वो कोई फील्डर उसकी तरफ भाग के आ रहा होता है ना, फिर उसे घुरी भी कराता है वो. नहीं, और फील्डर भी इतना अच्छा है वो. ग्रेट बाउंड्री राउंडर, कैच नहीं छोड़ता. तो मुझे तो उसने 40 ऑफ 24 मारा भी है शायद, और वो फिनिश भी करता है. तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार, आई एम ग्लैड टू सी हिम डूइंग वेल. एंड देन यू गॉट अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक. ऑब्वियसली जिस भी अटैक में शाहीन शाह अफरीदी होगा वो वैसे ही यहां हो जाएगा. बट देन यू गॉट सम वेरिएशंस in Arshad Iqbal. Exactly. और इमरान खान सीनियर. This guy's on some next level diet. पता नहीं क्या खा कर आता है अब. हर कंपटीशन वो हर T20 नहीं बल्कि एक्चुअली हर डोमेस्टिक कंपटीशन जीता वो फॉर द पास्ट ईयर. ट्रेबल जीता था खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और फिर PSL में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से जीता था. एंड पुटिंग इन द परफॉर्मेंसेस लाइक ही हैज, पूरी गेम उसने अपनी रिवैम्प कर दी है ब्रो. और इट्स हाईली इंप्रेसिव. इमरान खान senior was a test bowler जिसको समझा जाता था शुरू में. He's revamped his game. It's highly impressive. And slow wickets पे चल रहा है. That's a really good sign. अब obviously selection तो नहीं हो सकती, but I think this guy has really evolved his game and I'm excited to see him in the PSL as well. Of course मुल्तान सुल्तान सभी champion है. But anyway, we have consensus. Then तुम भी यही समझते हो कि KP जो है मेरे ख्याल से top की team है इस वक्त इस competition में. KP are the strong favorites. और KP का जो पूरा combination है ना टीम का, with bowling variations, bowling unit बहुत strong है उनका. और ऊपर रिजवान की फॉर्म जो कि he's the highest run scorer in T20s, उससे कोई 280 runs और चाहिए T20s में इस साल to become the highest run scorer in a calendar year ever, जो ट्रिस गेल का रिकॉर्ड है. और फिर अभी वो T20 आईज में भी, इंटरनेशनल्स में भी उससे कोई 200-300 रन चाहिए. वो फर्स्ट एवर प्लेयर टू क्रॉस 1000 runs भी बन जाएगा. He's already, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी है उसके पास. T20 इंटरनेशनल्स में इस वक्त एवन लुइस के बाद सबसे ज्यादा छक्के भी रिजवान के हैं. So all those people who question रिजवान on his strike rate, आप उसकी जो सारे स्कोर्स हैं ये उनकी स्ट्राइक रेट जाकर देखिए, अभी भी 160 140 पे उसने स्कोर करके दिया आपको. तो anyway, तुमने बात काटा हूं, तुमने रिजवान की स्ट्राइक रेट की बात की है तो मुझे एक पॉइंट याद आ गया. ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट जो मोहम्मद वसीम कर रहा था, सो वहां पे एक जर्नलिस्ट ने उसे सवाल पूछा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप ओपनर खिला रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 है. सो मैं वहीं पे हैरान हो गया कि दिस इज द लेवल ऑफ जर्नलिज्म एंड रिसर्च इन पाकिस्तान के. उन्हें पता ही नहीं है कि टीम में हो क्या रहा है, बस कमेंट करने आ जाते. बस यही बात है ना यार, तभी तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं. Maybe we can bring that level up. But anyway, I want to move on from KP. Both of us think that they're strong favorites. Next आते हैं Central Punjab पे. अब यार साथ, the squad is stacked. There's so many Pakistani internationals in that squad. You got
बाबर आजम, हसन अली, वहाब रियाज, ex internationals like Kamran Akmal, Ahmed Shahzad, फिर youngsters like Abdullah Shafiq, Mohammad Hafiz और शोएब मलिक को तो अभी तक गेम भी नहीं मिली. Then you have Usman Qadir. So even though they have all of these players, when you watch them play as a unit, आपको वो फील नहीं आती कि ये बहुत ही कोई टॉप की टीम है. You always feel like they're trying to figure out कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है. और कामरान अकमल बड़ी देर से चल नहीं रहे, बाबर आजम पे थोड़े रिलायंट लग रहे हैं with the bat, but bowling I would say they have all bases covered over here. अगर वहाब, उस्मान कादिर और हसन अली आपके 12 ओवर दे रहे हो तो मेरे तो ख्याल से और फहीम अशरफ 16 कर लो, तो that's a very stable bowling attack, but I think batting might let them down. Bro, big egos, ये issue है इनका, because there's too many superstars in that team. अब मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, वहाब रियाज, हसन अली, कामरान अकमल को कंट्रोल करना एक ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम का सिर्फ काम नहीं है, ऊपर से अब्दुल रज़ाक भी. So there's too much star power in that team. और उसके बाद फिर जो ये कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं ना, उससे मुझे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को चांस नहीं मिल रहा. They're reliant on कामरान अकमल और मोहम्मद इखलाक. अब उसमें से दोनों कीपर खिला रहे हो, एक कीपर खिला लो. बिल्कुल. और उसके बाद मुझे एक इशू जो मुझे नजर आ रहा है वो मोहम्मद हफीज का है, बिकॉज आई वांट हिम टू प्ले, गेट इनटू मैच प्रैक्टिस फॉर T20 वर्ल्ड कप. उसे टाइम नहीं मिल रहा खेलने का, या कोई और इशू है, वो उसका भी कुछ नहीं कह सकते. वो मलिक एंड हफीज बोथ टीम, सो देयर इज टू मेनी ईगोस इन दैट टीम. ऑन देयर डे वो तो किसी को भी हरा देंगे, क्योंकि दे हैव टू मच क्वालिटी. अच्छा, मैं भूल गया, थोड़े से इश्यूज जो आखिरी 4 ओवर है वो भी वकास मकसूद के हैं. फिट रहे फिलहाल, बट वी नो ही इज अ वेरी केपेबल T20 बॉलर. 100% agree with you over there. और ये मेरी कॉलीग लीना ने बोला भी था ऑन एयर दैट मे बी दे शुड ड्रॉप कामरान अकमल नाउ. काफी देर से उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स ही नहीं किए, तो आप इखलाक खिला ही रहे हो, एंड ही इज गॉटन यू रन्स इन वन गेम एज वेल. तो आप अब्दुल्ला शफीक को कभी तो खिलाओ ना. उसको जब से पाकिस्तान टीम ने सिलेक्ट किया वो बेंच पे ही है, तो वो प्लेयर किस तरह बनेगा? वो बेंच पे है ब्रो. वो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला शायद, उसके बाद 2 साल से टीम के साथ है, टीम में वो खेला नहीं है, डोमेस्टिक वो खेल नहीं रहा. और कामरान अकमल की जहां तक बात है, लास्ट ईयर सेंट्रल पंजाब का कोच था आई गेस शाहिद अनवर, तो उसका फटा हो गया था कामरान अकमल से, बिकॉज शाहिद अनवर डिडंट वांट हिम इन द टीम. तो कामरान अकमल कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मेजॉरिटी पार्ट 2-3 मैच खेला था, मेजॉरिटी पार्ट ही वाज सिटिंग आउट ऑफ द टीम एंड ही रिफ्यूज्ड टू प्ले. सो दैट शोज के एक तो वो फॉर्म भी नहीं हिट कर रहा, और कामी अब यार ऑब्वियसली एज इज कैचिंग अप विद हिम. हाँ, तो ऑन हिज डे ऑब्वियसली क्वालिटी आपकी कभी भी लूज नहीं होती. वो एक इनिंग्स खेल देगा इसी के, फिर जितवा देगा मैच, बट ऑन इन अ लॉन्गर रन I feel Abdullah Shafiq should get the nod. And Abdullah Shafiq definitely deserves game time now. कितनी देर आपने उसको बेंच पे रखना है? Then Mohammad Hafiz, I 100% agree जो तुमने पॉइंट का. I want Hafiz to get as much match practice as possible going into the World Cup. वो कहता भी हफीज हमेशा कि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है यंगस्टर्स की फिटनेस लेवल्स मेंटेन करने के लिए, तो आप उसको वो डेफिनेटली मौका दो. बट अब्दुल रज़ाक हैज बीन अ सक्सेसफुल कोच इन द डोमेस्टिक सेटअप. I'd say Central Punjab good enough for the semi, good enough to win it. I still have my reservations. हाँ, मतलब सेमी तो डन समझो, लेकिन ऑन द डे सेमी के बाद जो है ना, दैट्स जिसका दिन हुआ वो जीतेगा. सो आई कांट से फॉर श्योर, लेकिन सेमी तक तो दे गुड. चलो ठीक हो गया. नेक्स्ट उनके जो डार्बी में राइवल्स हैं, सदर्न पंजाब, या जिस तरह हमारे कमेंटेटर्स कहते हैं सदर्न पंजाब, व्हिच आई लव. आई होप दे कीप दैट अप. अच्छा, ये बड़ी मजे की टीम है यार. इसमें सारे वो आपको फ्रिंज प्लेयर्स नजर आएंगे who really want to make a mark in Pakistan. शोएब मकसूद को ले लो, आप खुश दिलशाह को ले लो, आजम खान को ले लो, इवन इलियास, कब से देख रहे हैं इलियास को, उसका भी वो वाटरशेड मोमेंट नहीं आ रहा. आई थिंक टीम जो है इस तरह की है, वही ऑन देयर डे टाइप किसी को भी हिरा सकती है. बहुत ही हॉट एंड कोल्ड टाइप टीम है, किसी दिन चल जाएंगे, किसी दिन बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएंगे. तो मुझे लगता है कि I'm not sure if they can make the semis, even though I'm a big fan of the setup जो सदर्न पंजाब का सारा है. और फिर इन लोगों का एक मैंने वो यार चाइना मैन लेग स्पिनर देखे, फैसल अकरम, went for runs, but boy this guy's got talent. मैं तो कहता हूँ नेट्स कराओ हमारे प्लेयर्स को इस बच्चे के साथ यूएई में वर्ल्ड कप. ब्रो नेट्स, ये वाले नेट्स तो नहीं, लेकिन पहले करवाए थे इन्होंने वेस्ट इंडीज टूर जो था ना, टेस्ट मैच. He was in the nets bowling to all of these हमारी टेस्ट टीम को. So he's 18-year-old China man. इतने अरसे बाद China man देखे वैसी एक्साइटमेंट होती है. और बच्चा है और बहुत फिट टैलेंट है. और 2 और टैलेंट्स हैं इनके पास जिन पे बेसिकली मुझे जो है, obviously to local T20 tournaments you want to see youngsters to do well. Naseem Shah is getting back. Naseem Shah ने जो CPL खेला है ना,
और फिर उसने अब आकर CPL के बाद CPL एक तो वो जीता है, आई थिंक ब्रावो ने उसको कुछ चीजें सिखाई हैं, एंड देन दैट सेट अप टू फखर जमान, आई कुड वॉच दैट ऑल डे। और फिर दूसरा है हसन खान, who's been in the circuit, PSL 1 से मैं देखता आ रहा हूँ उसे, he was with क्वेटा, और उसको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला क्वेटा में भी, उसके बाद फिर कराची किंग्स में वो चला गया, उधर भी गेम टाइम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आके he's shown कि वो बैटिंग भी कर सकता है और he's a very handy left arm spinner। So ये 3 यंगस्टर्स हैं, और उसके अलावा फिर तुमने फायर पावर की बात की है, वंस खुशदिल शाह, सुहेब एंड आजम में से एक भी चल गया सो इनका सीन गुड है। उसके अलावा देर अ बिट लाइट, थोड़े से लाइट हैं जो ये। है ना, आई लाइक आमिर यामीन एज अ हिटर, बट आमिर यामीन एज अ बॉलर वहां मार खा जाता है मेरे लिए। हिटर वो लोअर ऑर्डर में परफेक्ट रोल अपना पूरा करता है, लेकिन बॉलिंग जो है ना कभी वो कर जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसके। अच्छा, हसन खान का तुमने नाम लिया, मैं भी PSL 1 से फॉलो कर रहा हूँ। पहले जो है ना आपको जरा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन ज्यादा इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट लगता था, नाउ ही इज बिकम मोर ऑफ ए हिटर, और जिस तरह वो कहते हैं ना उर्दू कमेंट्री में, नपी तुली बॉलिंग का मुजाहिरा करता है वो, मुझे तो पसंद है वो। आई ऑनेस्टली फील ही डजंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक पहले शायद सिंध में था, अब आए सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब में, साथ आजम भी इसके आए हैं। तो मेरे ख्याल से और ये आए हैं, और जाहिद महमूद उधर गया है, और शान मसूद से। इनके अंदर ना मुझे वो लाहौर कलंदर्स वाइब लगती है, जिस दिन चल गए इन्हें चल जाना है, बाकी आई डोंट नो इफ दे कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म, बट इट्स एन एक्साइटिंग टीम टू वॉच। आई ऑलवेज वॉच देयर गेम्स। for sure उनका एक्चुअली वैसे क्रेडिट शुड बी गिवन टू अली तरीन, उसने काफी ज्यादा इनके सेटअप पे काफी ज्यादा काम किया है। देयर मीडिया टीम इज इन 6 टीम्स में सबसे बेहतर उनकी मीडिया टीम है, और वो एन पॉन्ट को भी लाए एज अ बॉलिंग कोच, सो दैट्स रियली गुड फॉर इलियास एंड नसीर शाह के ही one of the best bowling coaches out there, उनसे सीखेगा। So it's a good setup. I'm not sure तुम्हारी वाली बात if they'll make it to the semi-finals, lekin honestly if one of these 3 players in their batting lineup click, they do have the ability to be in the top 4. Agreed. I think they can be surprise package. Last year भी किस तरह पहुंचे थे फाइनल में, मुझे आज तक याद है। पता नहीं इन लोगों ने 120 चेस कर लिया था यार 8 ओवर्स के अंदर। That's how they got there. But yeah, I think Shoaib Maqsood was in prime form, bro. Yeah. X Factor टीम है। नहीं, पिछले सीजन वो खुशदिल ने भी 37 बॉल 100 मारा था। So I think they are one of those X Factor teams. वही बात है, can they consistently do it? Not so sure. पहले 2 मैच हार भी गए हैं, doesn't put them in good stead, but exciting team to watch. Next up, I want to talk about Northern, हमारी टीम, इस्लामाबाद, बल्तिस्तान, सारी हमारी जो लोकल टीम है। मुझे वैसे तो I have always liked Northern. I think they've won one edition of this national T20 as well. Bowling again, Haris Rauf. वैसे तो पूरी दुनिया जो है हारिस रऊफ को गालियां निकालने पे आ जाती है जब पिटता है, मगर नाउ बोथ गेम्स ही लुक लाइक दैट सेम बॉलर जो इतना मशहूर हुआ था और BBL में जिसने परफॉर्म कर दिया था। He's been economical, he's taken wickets, he's been fast, इतना wavered भी नहीं रहा जितना थोड़ी recent past में रहा था। उसके बाद you have 3 of Pakistan spinners, नवाज, इमाद, शादाब, and then the experience of Sohail Tanveer, although I feel like Sohail Tanveer is that weak link in this bowling attack. और फिर आपके पास वो पाकिस्तानी मलिंगा है, जमान खान मलिंगा। तो एक्साइटिंग टीम है, फुल ऑफ ऑलराउंडर्स टॉप टू बॉटम। प्रॉब्लम यही है, आई थिंक फ्रंट लाइन बैट्समैन की थोड़ी कमी है। उमर अमीन hasn't really cut it for me throughout his career. जीशान मलिक का स्ट्राइक रेट का थोड़ा मसला, इवन दो आई लाइक जीशान मलिक। हैदर अली ना चला तो बस मसले ही मसले हैं। और आसिफ अली जो है, जो मैच में वो चला भी है, दैट गेम वाज ऑलरेडी डेड, रन बॉल चाहिए था उसको, तो उस इनिंग्स को मैं उतनी अहमियत नहीं दूंगा जितनी मैं हैदर की इनिंग्स को दूंगा। I think Northern is a good enough team for the semi. I just feel like they need that extra push for the final. कुछ individual performances पहुंचा दे तो पहुंचा जाए, वरना they're good enough to make the semi for me. I don't know if they have it in them to go all the way. Yeah, I quite like Northern. काफी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली वाइब्स आती हैं मुझे इससे, because they're packed deep और सारे बीच में हिटर्स हैं, एक एंकर है जो कि जीशान मलिक है। So काफी ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड का मॉडल इन्होंने अपनाया हुआ है। और उसके बाद वीक लिंक इस पूरी टीम में उमर अमीन है, क्योंकि वो नहीं चलता ना। अब नीचे हैदर अली है, आसिफ अली है और रुहेल नजीर है इनके मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद आज नवाज को उन्होंने प्रमोट किया, सो काफी लाइट इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी लाइट है। तो उमर अमीन हैज टू क्लिक, अगर वो नहीं क्लिक करता तो इन सारों पे प्रेशर पड़ जाता है। अब वी ऑल नो हैदर अली हैज गॉट इमेंस टैलेंट, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म रहा है काफी अरसे, बहुत ही ज्यादा। तो उस पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रहा है, तो उस पे इतना ज्यादा प्रेशर डालना जो है ना, वो खैर गलती तो नहीं है उनकी,
जानबूझ के तो नहीं डालते वो प्रेशर, लेकिन उसके ऊपर जब प्रेशर आ जाता है तो कभी वो चलेगा कभी नहीं चलेगा। आसिफ अली की जहां तक बात है तो मैं ज्यादा पसंद नहीं है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सो एक स्टैट में देना चाहता हूँ, उसके थर्ड मोस्ट सिक्सेस बाय अ पाकिस्तानी बैट्समैन इन T20 क्रिकेट, सही है ना? 1.2 सिक्सेस पर इनिंग्स का उसका रेशियो है, सो डोंट टॉक। I'll give you a counter to that. I feel like he only has one gear, और जिस दिन उसे छक्के नहीं लगते ना वो छह मारेगा 12 बॉलों में और टीम ही हार जाएगी। But खैर, I do sincerely hope that he does perform, क्योंकि अब वो स्क्वाड का हिस्सा है। कुछ obviously personal तो नहीं है इधर, I just feel like he's been given far. यार शादी 29 T20 internationals is a lot, okay? You can't argue over there. It is a lot. It is a lot. International में नहीं चला, you can't argue that. हाँ, also यार ये मुझे समझ नहीं आई, just one last point on Northern I guess, कि ये नवाज को जो प्रमोट किया है, शादाब खुद आता, नवाज जो है वो हर 6 बॉलों बाद एक कनेक्ट कर देगा जो लंबी जाएगी, मगर बाकी सारी क्रॉस बैटेड शॉट्स प्लेज एंड मिसेस ही होती रहेंगी। ये टेम्पलेट चलता आ रहा है उसका, एंड दैट्स व्हाई हिज स्ट्राइक रेट इज ऑलवेज अराउंड 100। यार शादाब को थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी, उसे चेक करना पड़ेगा कि वो बैट्समैन नहीं है। He has to come lower down the order. नवाज भी ऊपर नहीं आ सकता। रोहिल नजीर should have been promoted up the order in my opinion. That makes sense. नवाज 100-110 स्ट्राइक रेट का हमेशा से प्लेयर है। ऑन द अदर हैंड इमाद वसीम का थोड़ा बेहतर होता है स्ट्राइक रेट। शादाब का जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, he has to focus all of his abilities on his leg spin. Leg spin उसकी काफी अरसे से ढीली हुई भी है। मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। मैं तो उसे 3D प्लेयर कहता हूँ, 3 डायमेंशनल प्लेयर है। उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक वो फोकस अपना बॉलिंग पे नहीं करेगा ना तो उसकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का कोई फायदा नहीं है। We cannot afford to play him only as a fielder. Yeah, even though Shadab at point is probably the best we've had at point, but I agree with you. Leg spin पे जरा ज्यादा फोकस करे, and Rohil Nazir I agree should have been promoted. तो Northern जो है fantastic bowling lineup, I'd say one of the best ones in this tournament. बॉलिंग ही जिताई तो जिता कर गई। मेरे ख्याल से बैटिंग में थोड़ी रिलायंस है वो ऊपर वाले टॉप ऑर्डर पे, और वो इतने चल नहीं रहे। So वो जिस दिन चलेंगे वो जीतेंगे। I'd back them to make the semi. I don't know उससे आगे कितना जाएंगे। Moving on to who I think are the dark horses in this tournament, Sindh. अब सिंध का मैं तुम्हें बॉलिंग अटैक गिनाऊं ना, अगर हसनैन ठीक है, गुड न्यू बॉल बॉलर, परफेक्ट बॉलिंग, लॉट्स ऑफ पेस, डेथ में थोड़ा मसला है हसनैन का, बट ही इज अ गुड ऑप्शन टू हैव। धानी जो इस वक्त बेस्ट आपका मेरे ख्याल से T20 बॉलर चल रहा है डोमेस्टिक सर्किट में, और यू जस्ट कैंट नॉट हेट ऑन धानी। वो जो अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करने लग जाता है ना कि धानी ये करेगा, धानी वो करेगा, मुझे तो बड़ा मजा आता है। और बस हमेशा कैमरा उस पे फोकस कर रहा होता है, then he's got that celebration. I love the way, the spirit in which he plays the game. It's he's amazing to watch, और he hits the deck hard. मजा आता है उसको बॉलिंग कराते हुए भी, एंड अग्रेशन भी है उसके अंदर, लुक्स भी करा रहा होता है वो। ये तो मैंने आपको सिर्फ पेस डुओ गिनवाया इनका। फिर रुमान रईस फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 पेस ट्रियो ब्रो। रुमान रईस फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 I would say, after all those injuries he's finally looking the part. उसकी वेरिएशंस जो हैं वो तो सारी हैं, नकल बॉल, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, सारे कटर्स वगैरह, यॉर्कर्स। I think as far as variations are concerned he's one of the most talented bowlers in the country. And then you have Zahid Mahmood, लेग स्पिन उसकी आ जाती है, एंड आर्ग्यूबली maybe some would say कि he is above उस्मान कादिर। ये अब मुझे नहीं पता मैं किसको इनमें से सिलेक्ट करूं if I had the option, but जाहिद महमूद का भी ये मसला कभी-कभार पिट जाता है, but today he was fantastic. I think he was really good for Sindh today. इन चारों के ऊपर ठीक है, बाकी 4 ओवर आपको अनवर अली और क्या नाम है दानिश से निकालने पड़ते हैं, but then they're good hitters down the order, और अनवर ने तो आज आपको मैच जिता कर दिया है। फिर even though I'm not a massive fan of Anwar Ali, but I think he's a very utility sort of cricketer. तो सिंध जो है ना, मुझे इस वक्त काफी लग रही है अच्छी। फिर शर्जील और शान मसूद और सरफराज, there are some batsmen over there who have been in form, और वो आपको मैच बदल कर दे सकते हैं। I think it's a really good lineup. Sarfaraz is finally looking in the same sort of spirit, वो क्वेटा ग्लैडिएटर वाली, you know, बीच में लग रहा था बहुत demotivated हो गया, दिल टूट गया सरफराज का। अब लग रहा है कि सरफू जो है वापस आ रहा है गेम में। And Sindh, I think I would say dark horses to win the tournament. I really enjoyed watching them play. और ठीक है, 2 matches में 2 victories हैं. They do have a few chinks in their armor, of course, batting में थोड़ी बहुत. But I think after KP, मुझे अगर कोई टीम नजर आ रही है ना इस टूर्नामेंट में, वो सिंध है। यार सिंध का एक तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत फिट है, स्पेशली आज के मैच में they brought in Saud Shakil instead of Hassan Mohsin. Oh, I forgot Saud Shakil. हाँ, हसन मोहसिन काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर है, लेकिन इस टीम में ना वो घुसता नहीं है, क्योंकि साउद शकील इज अ मच बेटर बैट्समैन देन हिम, और बॉलिंग में उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव अनवर अली एंड
Danish does the same thing, attack, right? Bowling में. Yeah. Bowling attack जो है इनका, जितनी इसमें वेरिएशन है ना, हर टाइप का बॉलर है. You need pace, you've got Hasnain, you need someone to hit the deck hard, you've got Dhani, bounces बड़े फिट मारता है वो, लाइन एंड लेंथ उसकी परफेक्ट होती है. वेरिएशन, रोमान राइस, मैं उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब पहले सीजन में था तब से फैन हूँ. He's been very unfortunate with injuries because I felt कि he was the perfect T20 bowler हमारी नेशनल टीम के लिए. लेकिन वो 2 साल हो गए शायद, 1.5-2 साल हो गए. He's been out injured. It's great to see him back. लास्ट मैच में उसने पहले ओवर में उसे कुट पड़ी थी. I was like नहीं यार, बेचारे का कमबैक अच्छा नहीं होगा. लेकिन जो होता है ना बॉलर का एक्सपीरियंस, और उसे पता होता है कि इस किस फॉर्मेट में कब किस तरह बॉल करानी. ही नोज दैट एंड ही इज बीन ब्रिलियंट अभी तक दोनों मैचेस में. और फिर जाहिद महमूद, तुमने कादिर और महमूद की बात की थी, इनमें डिफरेंस ये है कि जाहिद महमूद हैज बीन इन द डोमेस्टिक सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने अपनी स्किल्स को ना पूरा होन कर लिया इस वक्त तक. और लास्ट फर्स्ट क्लास कायदे आज़म ट्रॉफी में भी लास्ट सीजन ही वाज ब्रिलियंट. उससे लास्ट सीजन भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उसने. ही इज बीन अमंगस्ट द विकेट्स. और फिर लेग स्पिनर T20 में विकेट तो लेगा. सो परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन. खुर्रम मंजूर जो कि द पाकिस्तानी विराट कोहली मोहम्मद वसीम ने लगाई हुई थी वो. खुर्रम मंजूर हाईएस्ट रन स्कोरर इन नेशनल T20 कप हिस्ट्री. और प्रो लोकल टूर्नामेंट में तो वो ही किंग. तो परफेक्ट टीम है सिंध की. एंड आई सी देम, इफ नॉट केपी, वही तुम्हारी वाली बात है, काफी ज्यादा सिमिलर हो जाती है बातें. लेकिन सिंध इज डार्क हॉर्सेस नहीं मैं कहूंगा, दे आर स्ट्रांग कंटेंडर्स. ऑलराइट देन, या आई टेक इट. रह गई बीच में एक टीम, और यार मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के साथ तो ज्यादती है. एक तो आपने उनका कैप्टन इमामुल हक रख दिया, who's already suspect in the shortest format. और फिर you don't have any Pakistani regulars in that team. Yasir Shah is not a T20 player, even though यासिर ने कैच अच्छा पकड़ा था उस दिन. टोटल इनके जो प्लेयर है ना जो who can make a difference, I would say are अमाद बट. और वो भी मतलब हिट और मिस ही है. पिटने को अमाद बट भी बहुत पिटता है, बट छक्के वो काफी मार लेता है. एंड देन you've got काशिफ भट्टी. I actually like काशिफ भट्टी, man. I think he's a very good utility cricketer. बैटिंग में भी छक्के वगैरह लगा लेता है, बॉलिंग में भी मुझे पसंद है वो. तो इन दोनों के अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा. हारिस सोहेल hasn't played yet. I think थोड़ी ज्यादती कर गए बलूचिस्तान के साथ. मलिक और हफीज को इधर डाल देते, थोड़ा इवन हो जाता कंपटीशन, उनको भी गेम टाइम मिल जाता. यार एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स तो डालो ना जो T20 की टीम में, बिकॉज यू नीड टू मेक दिस टूर्नामेंट कंपेटिटिव फॉर द प्लेयर्स, ताकि वो प्रॉपर मैच प्रैक्टिस में है ना. एक वीक टीम के अगेंस्ट खेल के क्या फायदा. अब इमामुल हक इज नॉट अ T20 प्लेयर उनके पास. उसके अलावा और कौन है यार, अयाज तसव्वुर है और एक दो और, मतलब वो बलोची बॉयज हैं. बिस्मिल्लाह, आई लाइक हिम, अच्छा कीपर है. बंगलज़ई जो है ना, बंगलज़ई ने भी मजा नहीं कराया. यू लाइक हिम? लेकिन उस बॉय में टैलेंट है. अब पहला ही इज 18-19, पहला उसका प्रॉपर डोमेस्टिक. इससे लास्ट सीजन वो बलोचिस्तान की सेकंड 11 में. अच्छा. सो वहां से उन्होंने वहां से प्रमोट किया. तो अभी 2 मैचेस हुए हैं, उसको थोड़ा टाइम दो. बॉय में टैलेंट है. लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो वाली क्वालिटी नहीं है यार टू कम्पीट विद अदर टीम्स. उनके बॉलिंग अटैक, शाहीन बंगलज़ई को बॉलिंग करा रहा हो, आप वो तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे ना कि छक्के मारेगा उसे उठा के. और उसके अलावा और कोई भी नहीं है यार. तुमने हमारा बात कर दी, बॉलिंग अटैक में कौन है? हाँ, अब जुनेद खान ने उस दिन यार, ही रिमाइंडेड मी ऑफ जुनेद खान ऑफ ओल्ड, मगर नो बॉलिंग करा के मैच ही हरवा. उसके बाद मैच या जुनेद खान का ये मस्त यार. ऑब्वियसली जुनेद खान मेरे लिहाज से तो हमारा टेस्ट और वनडे का रेगुलर होना चाहिए था. अगर टेस्ट का चलो नहीं भी है उसका अगर फिटनेस इश्यूज थे, लेकिन वनडे में तो उसे होना चाहिए था. T20 का वो कभी भी बॉलर मेरी एक्चुअली नजरों में. वो एक्चुअली बाय द वे उस्मान चिनवारी कहां गए? पता नहीं, वो नजर नहीं आया मुझे. वो यार मुझे बड़े लोग नजर नहीं आए. उमर खान किधर है? वो इतना अच्छा था यंगस्टर. उमर खान सदन पंजाब में. इब्तिसाम किधर है? बहुत ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हुए हैं, पसंद आए हुए और नजर नहीं आ रहे. बट वही बात है ना कि 6 teams are not enough. You should have 8 teams in your domestic circuit. आप फेडरल एरियाज कर दो नॉर्दर्न को, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान की अपनी टीम बना लो और एक आप कश्मीर की टीम बना लो. मेरे तो हिसाब से ये होना चाहिए. ब्रो, कश्मीर की टीम बनेगी ना, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका किसी ने नहीं आना. आजाद कश्मीर की टीम बना लो.
यार फाटा की टीम बना लो। 6 टीम्स कम है, सही कह रहे हो तुम, क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर्स 22 करोड़ की अवाम के लिए 6 टीम इज लेस। उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, उन्होंने 6 टीम्स क्यों रखी थी, टू क्रिएट कंपटीशन। लेकिन जब एक टीम को आप इतना वीक कर दोगे ना, तो फिर उनका प्रॉपर जो मॉडल है ना, उसका कोई फायदा ही नहीं ऑनेस्टली। इतने ज्यादा प्लेयर्स मिस आउट कर जाते हैं और उसके बाद सारे सुपरस्टार्स को एक टीम में डाल दो। बलोचिस्तान को बिल्कुल जैसे असल में इग्नोर किया हुआ है, इसमें भी इग्नोर कर दो। हाँ, बहुत ज्यादा है, कंपटीशन का मजा खराब हो जाता है। अब एक टीम पहले 5 मैचेस हार के बाहर हो जाए तो बाकी 5 मैचेस उसका क्या फायदा है? और लगता ही नहीं है वो टीम बेचारी को जीत भी सकती है यार। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, अमाद भट्ट और काशिफ भट्टी के अलावा मुझे तो कोई मैच विनर नजर ही नहीं आता उस टीम के। मे बी जुनैद ऑन अ गुड डे, मे बी जुनैद ऑन अ गुड डे। जुनैद ऑलमोस्ट वैसे कर गया था, लेकिन लास्ट ओवर में वो पिट गया वहाब रियाज से। अच्छा, वैसे ऑन दैट नोट, वहाब रियाज को हम उस नजर से क्यों नहीं देखते जिस नजर से हम फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को देखते हैं? मेरे तो ख्याल से हिटर अगर आप देखो लोअर ऑर्डर, वहाब रियाज इज सॉलिड। डोमेस्टिक छोड़ो, पाकिस्तान को कितने मैच जिता कर दिए यार उसने नीचे हिटिंग करके। वो अफगानिस्तान वाला मैच ब्रो, हाँ मैं तो लाइव था, मैं तो बैठा हुआ था हेडिंग के अंदर उसके ब्रो। राशिद खान को डाउन ऑन 1 नी छक्का। नेवर फॉरगेट दैट। वहाब फहीम अशरफ से बेहतर हिटर है T20 में। फहीम की मैं थोड़ी सी बात कर लूं, फहीम प्योर टेस्ट प्लेयर है, ठीक है। उसका T20 में बॉलर अच्छा है वो, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वो पाकिस्तान के बाकी बॉलर से ऊपर आ सके। हिटर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वनडे में तो उसका कोई फायदा नहीं ऑनेस्टली। सो टेस्ट फॉर्मेट के लिए उसे रखें। दूसरी साइड पे अब मोहम्मद वसीम जूनियर इज इमर्जिंग, और वहाब रियाज जो है अब एक्सपीरियंस है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तो अब उसे डोमेस्टिक इट्स टाइम टू मूव ऑन। ही इज डन हिज बेस्ट फॉर पाकिस्तान, और 2019 वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली I'd like to thank him। बहुत ज्यादा उसने बहुत जान मारी, बहुत अच्छी, उंगली भी टूट गई थी यार, फिर भी जान exactly, वो पता चल रहा था कि वो उसने 110%। और I just love the way देता है। I love the way Wahab Riaz conducts himself in the field. He gives it everything. इधर गिर रहा होता है, उधर गिर रहा होता है, पूरी जान मारता है। For sure. Yeah. On his day, obviously हर bowler expensive हो जाता है, वहाब भी बहुत expensive हो जाता है, लेकिन that's give and take in cricket. तो अब वहाब, thank you for your services, लेकिन अब खेलो local T20s, खेलो PSL, खेलो leagues, खेलो पैसे कमाओ। That's what he needs to do now. चलो, come back का मैं नहीं सोच सकता। I will slightly disagree because I just feel like अगर आप उस pool of players में देखो ना, ये फहीम और वसीम वाले में, I think आपको वहाब भी उसमें consider तो करना चाहिए। And you know, I feel like ये जो भी star players होंगे ना इस national T20 के, they have an outside chance of making the Pakistan squad, so you never know. I would like to keep that option open. Yeah. Obviously, with Pakistan cricket, last moment तक कुछ नहीं पता होता। कुछ भी नहीं पता होता। 10th अक्टूबर को डेडलाइन है चेंजेस करने की, ये पूरी टीम भी चेंज कर सकते हैं। So 13 न्यू प्लेयर्स आ सकते हैं, बाबर और रिजवान रहेंगे, बाकी सारे भी चेंज हो सकते हैं। बट जहां तक मोहम्मद वसीम जूनियर की बात है, ब्रो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप। चलो, मैंने ट्वीट की थी, वैसे होगा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मैंने बोल दिया, लेकिन बॉय मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मजाक था, असल में नहीं क्लेम कर देना, लेकिन ही इज अ रियली टैलेंटेड प्लेयर। सही हो गया। अच्छा, मुझे वैसे तो मैं फाइनल क्वेश्चन से पहले एक वैसी बात का जिक्र करना चाहता हूँ यार। मुझे बीट बड़ी पसंद आई है, वो जो निकाली है ना हमने स्टार्ट में जो आती है, जो इंट्रो की बीट है। I really like it. I think Pakistan cricket is doing a good job as far as branding is concerned. Bro, PCB media has been brilliant. So yeah, credit to PCB. Thank you for giving us this tournament. हम तो तरसे हुए थे, दिल टूटे हुए थे हमारे। So thank you so much. बाकी सादी final thought, जल्दी से मुझे बता दो your 2 finalists for the tournament. Even though I'm pretty sure we might record जब तक ये चल रहा है, मगर अभी जरा early prediction ले लें 2 finalists। KPK and Northern. अच्छा, nice. I would go with KP and Sindh. Yeah. Chalo, thank you so much for making it to the show. It's an absolute pleasure to have you. बाकी बस फिर से इंशाल्लाह करते हैं, and that's a wrap for volume. Yeah, that's a wrap for volume 47, folks. Of course, if you enjoyed this video, do like, share, and subscribe, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about my latest videos. बाकी फिर मिलेंगे अनकरीब, टूर्नामेंट तो चल रहा है, and let's all support Pakistan cricket. That's all for now, guys. Qazi off the mic. Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out of the stands.
That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket.